ये हो गया करंट इन द ट्रांजिस्टर, करंट हो गया। नाउ नेमिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर टर्मिनल। देखिए ये कौन सा ट्रांजिस्टर है? एनपीएन ट्रांजिस्टर। और ये ट्रांजिस्टर क्या है? पीएनपी ट्रांजिस्टर। इन एनपीएन ट्रांजिस्टर हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि डायरेक्शन ऑफ इमिटर करेंट फ्रॉम बेस टू इमिटर होता है इन द एनपीएन ट्रांजिस्टर। और पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या होता है? इमिटर करंट का डायरेक्शन इमिटर टू बेस होता है। जिस टर्मिनल पे एरो प्रेजेंट होता है उसी को क्या बोलते हैं? इमिटर टर्मिनल बोलते हैं। So this is the symbol of NPN transistor and this is the symbol of PNP transistor. Now emitter terminal, हम लोग इसको इमिटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये चार्ज इमिट करता है। ये क्या इमिटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि चार्ज ये इमिट करता है। चार्ज क्या करता है? इमिट करता है। The section of one side that supplies carriers is called emitter. Means ये क्या करता है? Carriers. Carriers means कैरियर क्या हो सकता है? आइदर इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकता है और होल्स भी हो सकता है। तो सिंस ये कैरियर्स को या चार्ज को सप्लाई करता है मींस एमिट करता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? इमिटर पड़ा। समझे? पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि इसका नाम इमिटर क्यों पड़ा? क्योंकि ये चार्ज कैरियर को क्या करता है? इमिट करता है, इमिट सप्लाई करता है। करता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा इमिटर। इमिटर इज, देखिए टू जंक्शन है, एक इमिटर बेस है और दूसरा क्या है? बेस कलेक्टर। ध्यान दीजिए, ये एक ये जंक्शन हुआ इमिटर बेस और दूसरा क्या हुआ? बेस कलेक्टर। तो सेकंड पॉइंट देखिए, इमिटर इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस विथ रिस्पेक्ट टू द बेस। इमिटर क्या होगा? ऑलवेज फॉरवर्ड बायस होगा। अब मुझे बताइए, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो ये एन हो गया, मिडिल का पी हो गया और ये एन हो गया। तो अगर हम इसको फॉरवर्ड बायस करना है तो एन टाइप को किससे कनेक्ट, एन टाइप सेमीकंडक्टर को निगेटिव से कनेक्ट करेंगे कि पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे? क्या बोले सर? हम लोगों को इमिटर को फॉरवर्ड बायस करना है विथ रिस्पेक्ट टू द बेस। बेस के रिस्पेक्ट में इमिटर को हम लोगों को फॉरवर्ड बायस करना है। और यहाँ पे इमिटर है, एन टाइप है, तो एन टाइप को हम लोग निगेटिव पोलरिटी से कनेक्ट करेंगे कि पॉजिटिव पोलरिटी से कनेक्ट करेंगे? नेगेटिव। एक्सलेंट। नेगेटिव। हाँ निगेटिव से, वेरी नेगेटिव गुड। कहते। निगेटिव से कनेक्ट करिए, मतलब क्या करेंगे? ई टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे और एन टाइप को निगेटिव से। नेगेटिव। ये क्या हो गया? नेगेटिव। फॉरवर्ड बायस हो गया। तो इमिटर इज, ध्यान दीजिए, इमिटर इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस विथ रिस्पेक्ट टू बेस। मींस इमिटर क्या होगा? ऑलवेज फॉरवर्ड बायस होगा। फॉर द, देखिए, फॉर द एनपीएन ट्रांजिस्टर इमिटर सप्लाई होल्स। देखिए, म्यूट कर लीजिए। एनपीएन ट्रांजिस्टर में मैंने क्या बोला था कि इमिटर कैरियर सप्लाई करता है। सप्लाई इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और होल्स भी हो सकता है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में इमिटर होल्स को सप्लाई करता है। और हम लोग जानते हैं अगर होल्स को सप्लाई करेगा तो होल्स का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। और हम लोग जानते हैं कि डायरेक्शन ऑफ द करंट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ होल्स। डायरेक्शन ऑफ द करंट होल्स के डायरेक्शन में होता है और अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के फ्लो में, फ्लो के अपोजिट में होता है और होल्स के डायरेक्शन में होता है। तो सिंस होल्स को सप्लाई करता है इसीलिए करंट क्या है इसका? एनपीएन ट्रांजिस्टर में करंट क्या है? आउटवर्ड है। क्या है? आउटवर्ड है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में इमिटर इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करता है, इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करता है। तो इसीलिए हम लोग जानते हैं कि डायरेक्शन ऑफ द करंट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसीलिए इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इसके फ्लो के अपोजिट में होगा। तो सिंस इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अपवर्ड है इसीलिए करंट का डायरेक्शन क्या होगा? डाउनवर्ड होगा।
इमिटर, इसका नाम इमिटर क्यों पड़ा? क्योंकि ये चार्ज का सप्लाई करता है। कैरियर आइदर इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकता है और होल्स भी हो सकता है। सेकेंड पॉइंट, emitter is always forward bias with respect to the holes. Third point, in the NPN transistor, emitter supply holes, and in PNP transistor, emitter supply electrons. Now, collector terminal. कलेक्टर, इसका नाम कलेक्टर क्यों पड़ा? क्योंकि ये चार्ज को कलेक्ट करता है। जो इमिटर ने सप्लाई किया और इजेक्ट किया उस इलेक्ट्रॉन को और उस कैरियर को कलेक्ट कौन करता है? कलेक्टर करता है। इसलिए इसका नाम क्या हुआ? कलेक्टर। कलेक्ट करना। देखिए, इमिटर क्या करता है? चार्ज इमिट करता है, इसीलिए इसका डोपिंग क्या होगा? हाई होगा। मींस डोपिंग हाई होगा तो मोर नंबर ऑफ फ्री चार्ज अवेलेबल होगा, और जितना उसमें इमिटर के पास जितना नंबर ऑफ चार्ज अवेलेबल होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन और होल्स क्या करेगा? वो इमिट करेगा। तो मींस अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि थ्री रीजन में सबसे हाईएस्ट डोपिंग किसका होता है, तो आप किसका बोलिएगा? इमिटर का बोलिएगा। राइट? यस सर। अगर कोई पूछेगा कि थ्री रीजन में सबसे ज्यादा एरिया किसका होता है, तो कलेक्टर का काम है कलेक्ट करना। तो जिस कलेक्टर का एरिया जितना बड़ा होगा उतना ही मोर नंबर ऑफ चार्ज क्या करेगा? वो कलेक्ट करेगा। इसीलिए जो एरिया सबसे ज्यादा किसका होता है? कलेक्टर का होता है। जो डोपिंग लेवल होता है वो बेस का डोपिंग लेवल भी सबसे कम होता है और एरिया भी सबसे कम होता है। क्योंकि बेस जो क्या करता है वो क्या करता है? इंटरमीडिएट का काम करता है। इमिटर और कलेक्टर के बीच के पाथ प्रोवाइड करता है। मींस क्या करता है? इमिटर से जो इलेक्ट्रॉन और होल्स, आइदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो इमिट होता है उसको पाथ प्रोवाइड करता है कलेक्टर टर्मिनल पे पहुंचने के लिए। इसीलिए पाथ जितना ही छोटा होगा उतना ही मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स कलेक्टर के पास पहुंचेगा। या पाथ में जितना ही कम ट्रैफिक रहेगा, अगर मान लीजिए बेस को हेवली डॉप्ट कर दे तो उसमें मोर नंबर ऑफ फ्री चार्ज अवेलेबल हो जाएगा जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करेगा। इसीलिए बेस का डॉपिंग भी कम होता है और एरिया भी सबसे कम होता है। तो हम लोगों ने क्या कंक्लूजन निकाला? इमिटर का हाईएस्ट डॉपिंग होता है, कलेक्टर का हाईएस्ट एरिया होता है और बेस का डॉपिंग भी कम होता है दोनों का, और एरिया भी लो होता है। एरिया भी लो होता है। कलेक्टर का जो डॉपिंग, हाँ ध्यान दीजिए, कलेक्टर का जो डॉपिंग होता है वो बेस से ज्यादा होता है लेकिन इमिटर से कम होता है। वेरी गुड। तो कलेक्टर का नाम कलेक्टर क्यों पड़ा? क्योंकि ये चार्ज कलेक्ट करने का काम करता है। दूसरा पॉइंट, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है इसलिए ये एन हो गया, ये पी हो गया और ये एन हो गया। कलेक्टर क्या होता है? ऑलवेज रिवर्स बायस होता है विद द बेस टर्मिनल। कलेक्टर क्या होता है? देखिए मैंने क्या पढ़ा था, इमिटर क्या होता है? फॉरवर्ड बायस होता है, और कलेक्टर क्या होता है? रिवर्स बायस। तो मुझे इसको रिवर्स बायस करना है, तो एन टाइप को अगर रिवर्स बायस करना है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर से पॉजिटिव मतलब कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे या नेगेटिव टर्मिनल को? पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे। तो इसको हम लोगों ने क्या किया? पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिए। मींस ये क्या हो जाएगा? रिवर्स बायस हो गया, और ये क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस। अगर हम लोग इसको ऐसे कनेक्ट कर दे तो ये क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये क्या है? पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी। अब मुझे बताइए, इसको कलेक्टर टर्मिनल को रिवर्स करना है तो पी टाइप सेमीकंडक्टर को क्या करेंगे? निगेटिव से कनेक्ट करेंगे या पॉजिटिव से? रिवर्स बायस। निगेटिव से।
वेरी गुड, कनेक्ट कर दिया। और इसको फॉरवर्ड बायस करना है तो क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे तो इसको बड़ा कर देंगे, पॉजिटिव से कनेक्ट होंगे। और ये हाँ ध्यान दीजिए, सिंस एनपीएन ट्रांजिस्टर होल्स एमिट करता है, ध्यान दीजिए इमिटर, एनपीएन ट्रांजिस्टर का इमिटर होल्स एमिट करता है, इसलिए कलेक्टर कौन सा क्या कलेक्ट करेगा, होल्स ही कलेक्ट करेगा। हाँ, अगर जो इमिट करेगा वही कलेक्ट करेगा ना कलेक्टर। तो देखिए फॉर द एनपीएन ट्रांजिस्टर कलेक्टर रिसीव होल्स, क्यों रिसीव कर रहा है होल्स, क्योंकि इमिटर होल्स क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, इसीलिए कलेक्टर क्या कर रहा है, होल्स रिसीव कर रहा है इन द एनपीएन ट्रांजिस्टर। सिमिलरली इन द पीएनपी ट्रांजिस्टर कलेक्टर रिसीव्स इलेक्ट्रॉन बिकॉज इमिटर सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स। आपको ये समझ में आया क्या कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में ये डायरेक्शन ऑफ करंट आउटवर्ड क्यों है और पीएनपी ट्रांजिस्टर में डायरेक्शन ऑफ द करंट इनवर्ड क्यों है? क्यों? क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर में होल्स इमिट करता है, इमिटर क्या इजेक्ट सप्लाई करता है, होल्स सप्लाई करता है, इसीलिए करंट का डायरेक्शन होल्स के डायरेक्शन में होता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में इमिटर इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है और हम लोग जानते हैं कि डायरेक्शन ऑफ द करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसीलिए ये इनवर्ट हो गया और ये क्या है, आउटवर्ड है। हर एक को डायरेक्ट, इस एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर में सभी सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एरो का जो डायरेक्शन है मींस जो करंट का डायरेक्शन है वो अपोजिट है। इन एनपीएन ट्रांजिस्टर में इमिटर करंट का डायरेक्शन बेस टू इमिटर है और पीएनपी ट्रांजिस्टर में करंट का डायरेक्शन इमिटर टू बेस है, जस्ट 180 अपोजिट है, रिमेनिंग सभी सेम है। हम लोग टू टर्मिनल देख चुके हैं, इमिटर कलेक्टर, नाउ थर्ड टर्मिनल इज बेस। The middle section which forms two PN junction between emitter and collector is called base। यानी मिडिल के टर्मिनल को क्या बोलते हैं, बेस टर्मिनल बोलते हैं। इसका डॉपिंग भी सबसे लिस्ट होता है, मींस सबसे कम होता है, और एरिया भी सबसे कम होता है। नाउ सम इंपोर्टेंट फैक्टर्स टू बी रिमेंबर्ड, आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्टर रिमेंबर करना है। फर्स्ट क्या है, ट्रांजिस्टर हैज 3 रीजन, ट्रांजिस्टर में 3 रीजन होता है, वन होता है इमिटर, दूसरा होता है बेस, तीसरा होता है कलेक्टर। सेकेंड पॉइंट, बेस इज मच थिनर देन अदर रीजन्स, बेस का जो चौड़ाई होता है मींस विड्थ होता है वो बाकी दोनों से सबसे कम होता है। इमिटर इज हेवली डॉप्ड, मींस इमिटर टर्मिनल का डॉपिंग सबसे हाई होता है, सो इट कैन इंजेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ कैरियर इनटू बेस। ध्यान दीजिए, इमिटर क्या करता है, देखिए हम लोग इमिटर को क्या बोला था मैंने कि फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं, तो देखिए फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करने के लिए एन टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव पोलरिटी ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया और पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव पोलरिटी ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया। सो ये इमिटर बेस क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया। और हम लोग जानते हैं कि अपोजिट पोलरिटी में रिपल्सन होता है, तो ये माइनस है और ये जो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन है वो भी माइनस है, तो इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, मींस इलेक्ट्रॉन को फोर्स करेगा किस रीजन में जाने के लिए, बेस रीजन में जाने के लिए। आ रहा है समझ में? ये नेगेटिव पोलरिटी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को फोर्स करेगा कहां जाने के लिए, बेस रीजन में जाने के लिए। और जितना नंबर ऑफ फ्री चार्ज अवेलेबल होगा इमिटर में उतना ही मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटर से बेस रीजन में जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इमिटर का डॉपिंग सबसे हाईएस्ट रखते हैं, क्योंकि डॉपिंग हाईएस्ट होगा तो फ्री नंबर ऑफ अवेलेबल
चार्ज कैरियर ज्यादा होगा, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स इंजेक्ट होगा फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप सेमीकंडक्टर। सिंस हम लोग जानते हैं कि एन टाइप में मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसलिए मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटर से बेस रीजन में जाएगा। बेस इज लाइटली डॉप्ड, बेस का डॉपिंग लेवल क्या होता है, सबसे कम होता है, सो दैट इट कैन पास द मोस्ट ऑफ द कैरियर। देखिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इमिटर से इजेक्ट होता है और इसको कहां जाना है, कलेक्टर जाना है भाया द बेस। तो बेस का जितना थिकनेस कम होगा उतना ही मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कलेक्टर टर्मिनल पे पहुंचेगा। सेकेंड पॉइंट, अगर बेस में डॉपिंग सबसे कम होगा तो सिंस ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो इसमें क्या होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो इसमें मेजोरिटी क्या होगा, होल्स होगा। अगर डॉपिंग कम होगा तो होल्स भी कम होगा। तो सिंस ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है और मान लीजिए यहाँ पे होल्स होगा तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या कर लेगा, रिकंबाइन कर लेगा। इमेजिन कीजिए आप लोग कि पी जो बेस है उसका डॉपिंग हाई हो जाएगा, तो डॉपिंग हाई हो जाएगा मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स ज्यादा हो जाएगा। नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होगा तो क्या होगा, रिकंबिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स ज्यादा हो जाएगा। उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कलेक्टर टर्मिनल पे बहुत कम नंबर में पहुंच पाएगा। आपको रीजन समझ में आ रहा है कि डॉपिंग भी सबसे कम क्यों होता है और थिकनेस भी सबसे कम क्यों होता है। डॉपिंग कम होगा तो मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहुंच पाएगा कलेक्टर टर्मिनल पे, और डॉपिंग कम होगा तो रिकंबिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कम होगा, जिससे अगर रिकंबिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कम होगा तो बेस करंट भी क्या होगा, कम होगा। अगर बेस करंट कम होगा तो कलेक्टर करंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। कलेक्टर इज मॉडरेटली डॉप्ड, कलेक्टर का जो डॉपिंग होता है वो बेस से ज्यादा होता है और इमिटर से कम होता है। मेन पॉइंट आपको समझ में आया कि बेस का डॉपिंग सबसे कम क्यों होता है और थिकनेस भी सबसे कम क्यों होता है। सर एक बार और बता दीजिए। वेरी गुड, मैं बता रहा हूं आपको। स्टार्टिंग से देखिए इमिटर का डॉपिंग सबसे हाईएस्ट होता है, मींस इमिटर में मोर नंबर ऑफ, सिंस ये एन टाइप है इसीलिए मोर, अगर डॉपिंग हाई होगा तो मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा, तो मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा तो मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होगा फ्रॉम इमिटर टू बेस। अगर बेस का थिकनेस कम होगा और डॉपिंग भी कम होगा तो इलेक्ट्रॉन होल का रिकंबिनेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन और होल रिकंबाइन नहीं करेगा, मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट में कंबाइन करेगा, और कुछ इलेक्ट्रॉन होल कंबाइन कर लेगा और रिमेनिंग जितना इलेक्ट्रॉन होल है वो कहां पहुंच जाएगा, कलेक्टर टर्मिनल के पास पहुंच जाएगा। यस सर। समझ में आया। अगर डॉपिंग कम होगा तो, अगर बेस का डॉपिंग कम होगा तो रिकंबिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन द बेस रीजन कम होगा। तो रिकंबिनेशन अगर कम होगा तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कलेक्टर टर्मिनल पे पहुंच पाएगा। इसीलिए हम लोग बेस का डॉपिंग भी सबसे कम रखते हैं और उसका थिकनेस भी सबसे कम रखते हैं। थिकनेस का कम रखते हैं, क्या करें, थिकनेस क्यों कम रहता है सर? उसका एरिया कम रहता है इसलिए। थिकनेस ज्यादा रहेगा तो इसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा इसमें, अगर जितना ज्यादा देर रहेगा उतना ज्यादा चांस है कि, जितना ज्यादा रहेगा बेस उतना ज्यादा चांस होगा कि इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स क्या कर, इसीलिए थिकनेस भी कम रखते हैं। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। हेलो हाँ सर आप क्लियर आ रहा है, बोलिए आप। हाँ देखिए, इसीलिए थिकनेस भी कम रखते हैं और डॉपिंग भी कम रखते हैं। थिकनेस अगर ज्यादा रख देंगे तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा
रीजन को क्रॉस करने में, और जितना देर ज्यादा टाइम रहेगा बेस रीजन में उतना चांस क्या होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन एंड होल का रिकम्बाइन करने का। अगर ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंबाइन कर लेगा तो लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कलेक्टर टर्मिनल पे पहुंचेगा। इसीलिए हम लोग बेस का डोपिंग भी सबसे कम रखते हैं और थिकनेस भी सबसे कम रखते हैं। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। देखिए अगेन, देखिए यहां पे आप समझिए, देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इजेक्ट हो रहा है। देखिए, और इसका अगर थिकनेस कम होगा तो, और डोपिंग भी कम होगा तो मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, कलेक्टर टर्मिनल पे पहुंचेगा। अगर इसका डोपिंग और एरिया ज्यादा होगा तो लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कलेक्टर टर्मिनल पे पहुंचेगा। इसीलिए इसका डोपिंग भी सबसे कम रखते हैं बेस का, और थिकनेस भी सबसे कम रखते हैं। दूसरा देखिए, इमिटर बेस फॉरवर्ड बायस है, और बेस कलेक्टर, ये इमिटर टर्मिनल हो गया, ये बेस टर्मिनल हो गया, और ये कलेक्टर टर्मिनल हो गया। तो इमिटर बेस फॉरवर्ड बायस है तो उसमें क्या होगा, उसको अगर फॉरवर्ड बायस है तो शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है और रेजिस्टेंस क्या होगा, लो होगा। अगर रिवर्स बायस में क्या होता है, ओपन सर्किट की तरह काम करता है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा। हाई होगा। हाँ, देखिए ध्यान दीजिए, इस एनिमेशन से समझिए, यहां से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, तो इसका कुछ पार्ट क्या है ना, बेस में जा रहा है और रिमेनिंग पार्ट कलेक्टर टर्मिनल में जा रहा है। तो अगर मान लीजिए जैसे 5 है तो मान लीजिए 0.5 बेस में चला गया और 4.5 कलेक्टर में चला गया, तो बेस का कंट्रीब्यूशन जितना बढ़ेगा, क्योंकि 5 तो कांस्टेंट है, तो ये जितना बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, कमेगा। इसीलिए बेस का डोपिंग, अगर डोपिंग हाई लो रखेंगे और थिकनेस भी लो रखेंगे तो लेस नंबर ऑफ बेस करंट होगा, उससे अपना क्या होगा, कलेक्टर करंट इंप्रूव होगा। देखिए ना, इमिटर करंट ही दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, बेस करंट में और कलेक्टर करंट में। देखिए ध्यान दीजिए, द जंक्शन बिटवीन इमिटर एंड बेस, ये इमिटर है एंड द बेस है, तो जंक्शन बिटवीन इमिटर एंड बेस इज कॉल्ड इमिटर बेस जंक्शन। इसको क्या बोलते हैं, इमिटर बेस जंक्शन। एंड जंक्शन बिटवीन बेस एंड कलेक्टर इज कॉल्ड कलेक्टर बेस जंक्शन। इसको क्या बोलते हैं, इमिटर बेस जंक्शन, और इस साइड के जंक्शन को क्या बोलते हैं, कलेक्टर बेस जंक्शन। इमिटर डायोड इज, जो इमिटर डायोड, इसको इमिटर डायोड बोलते हैं। इमिटर डायोड इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर डायोड इज ऑलवेज रिवर्स बायस। मींस इमिटर टर्मिनल इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर टर्मिनल इज ऑलवेज रिवर्स बायस। देखिए ये एन पी एन है, इसको फॉरवर्ड बायस करने के लिए हम लोगों ने निगेटिव एन टाइप सेमीकंडक्टर को निगेटिव से कनेक्ट किया है, फॉरवर्ड बायस हो गया। और इसको रिवर्स बायस करने के लिए पी टाइप से, ये एन होगा ना, एन पी एन, और इसको रिवर्स बायस करने के लिए एन टाइप सेमीकंडक्टर को पी से कनेक्ट किया। तो देखिए ये निगेटिव पोलरिटी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। आ रहा है समझ में, ये टर्मिनल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। इसीलिए इस डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो लेफ्ट टू राइट होगा तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, राइट टू लेफ्ट। वेरी गुड, लाइट टू लेफ्ट होगा। और इस डायरेक्शन में जो होगा वो बेस करंट होगा, क्या होगा, बेस करंट होगा। तो इमिटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। मींस इमिटर टर्मिनल से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ वो कुछ बेस रीजन में चला गया और कुछ कलेक्टर रीजन में चला गया। जो बेस करंट होता हो वो ड्यू टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन द बेस रीजन होता है। बेस करंट किसके वजह से होता है, ड्यू टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन द बेस रीजन। कलेक्टर करंट किसके वजह से होता है, जितना कलेक्टर टर्मिनल जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करेगा वो क्या कहलाएगा, कलेक्टर करंट। जितना इमिटर टर्मिनल जितना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा वो क्या कहलाएगा,
इमिटर करंट। तो जो इलेक्ट्रॉन इमिटर ने इजेक्ट किया उसी का कुछ पार्ट बेस में रिकम्बाइन हो गया और कुछ कलेक्टर के पास चला गया, इसीलिए इमिटर करंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ बेस करंट एंड द कलेक्टर करंट। So emitter diode is always forward bias and collector diode is always reverse bias. Resistance of the emitter diode very small क्यों होता है? क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में होता है। रेजिस्टेंस ऑफ द कलेक्टर डायोड इज वेरी हाई बिकॉज ये रिवर्स बायस में होता है। क्लियर हुआ? यस सर। नेक्स्ट देखेंगे ट्रांजिस्टर ऑपरेशन, मतलब ट्रांजिस्टर कैसे ऑपरेट करता है। तो हम लोगों ने दो टाइप का ट्रांजिस्टर देखा है। एक मिनट में